12 रबीउल अव्वल को नबियों के सरदार पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को नबियों के सरदार पैदा हुए। 13 रजब को वलियों के सरदार पैदा हुए। 13 रजब को वलियों के सरदार पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए और 13 रजबुल मुरज्जब को अलीउल मुर्तदा पैदा हुए। आपका क्योंकि यौम विलादत शरीफ लेके आ रहा है 13 रजब, तो इस निस्बत से मौला कायनात के दरबार में चंद कलिमात खैर पेश करने का इरादा है। अल्लाह पाक मौला अली के नाम का वास्ता हम सब की दीन दुनिया आसन फरमाए। मौज में औसत से एक मैं हवाला पेश करता हूं जो मैंने आयत पाक पढ़ी है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और नेक आमाल किए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाल देता है। ऐसे लोग दुनिया को महबूब होते हैं जिन्होंने ईमान कबूल फरमाया और नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनको महबूब बना देता है कायनात का। तो ये जो आयत पाक है, वैसे तो कई इसकी तफासीर है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुजमे औसत की हदीस पाक है, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का फरमाने आलिशान नकल फरमाया है कि सहाबाई किराम का जो तबका है उसमें सबसे ज्यादा अगर याद किया जाता है और जिक्र खैर किया जाता है, उस सहाबी रसूल का नाम मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जात है। इस पर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो दलील पेश की है, फरमाने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाया कि अली की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने इस कदर क्यों फैला दिया। फरमाया ये जो आयत पाक है कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और नेक काम किए, अल्लाह ताला ऐसों को महबूब बना देता है। इब्ने अब्बास का फरमान है, इस आयत को अल्लाह ताला ने मौला अली की शान में नाज़िल फरमाया हुआ है। ये वजह है कि नबी की जात के बाद अगर सबसे महबूब तरीन हस्ती है तो वह हमारे नजदीक कौन सी हस्ती है? मौला अली पाक की हस्ती है। इस वास्ते हम मौला कायनात से प्यार करते हैं। एक बात हो गई मुजमुल औसत के हवाले के साथ। दूसरी बात तिरमिज़ी शरीफ से सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 यारों का तज़किरा खैर करते हुए जब मौला अली पाक के मर्तबे पर सरकार ने बयान फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बयान फरमाया कि इन्होंने मुझे हिजरत के लिए उठाया अपने कंधों पर, और उमर फारूक के बारे में फरमाया कि जिनकी जुबान पे अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया। उस्मान गनी के बारे में फरमाया कि ये वो हस्ती है जिनसे अल्लाह ताला के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मौला अली पाक के बारे में फरमाया, हाथ उठाए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। और तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, क्या मुंह से निकला अल्फाज क्या निकले मौला अली के बारे में? फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का माहू हैसु दारा, ऐ मेरे परवरदिगार अली जिस तरफ भी जाए हक अली के साथ साथ जाए। अल्लाह अकबर। अली जिस तरफ भी जाए है सुदारा, अली जिस तरफ भी घूमे हक उधर घूम जाए। तो पता यह चला कि इस हदीस पाक ने भी हमें बता दिया है कि मौला कायनात के बारे में मेरे मुस्तफ़ा के जितने भी फरामीन हैं, कोई से भी पढ़ के देख लो, अल्लाह ताला ईमान को ताजगी अता फरमा दिया करता। ये मौला अली की हमारे लिए ये प्यार है। मेरे सरकार के बारे में ये हमारी अल्लाह की तरफ से रहमत है। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है कि हम सुन्नी अहबाब जो हैं, जब जिक्र खैर हजरत सिद्दीक़ अकबर का आता है, हम दिल खोल कर सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करते हैं। और जब मेरे बाबा अली का जिक्र होता है और वलियों के ताजदार का जिक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अली करके दिलों को सुकून आ जाया करता है। अगली बात, ये 2 बातें मैंने सुना दी हैं मुजमे औसत के हवाला से और
हक को उधर मुड़ जाने के हवाले से कि जिधर अली होगा उधर ही हक होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीसरी बात, मुस्तदरक इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये रवायत नकल फरमा रहे हैं कि इसमें हजरत बहुत बड़े एक मुहद्दिस हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप क्योंकि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं तो आपका ताल्लुक ही हदीसों को गिनना, परखना, लिखना, किताबें छापना, ये बहुत बड़ा एक सिलसिला था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का। तो हदीसें पढ़ते हुए, हदीसों की किताबों से गुजरते हुए, मुताला करते हुए, स्टडी करते हुए एक नतीजा निकाला इमाम अहमद बिन हम्बल ने, और यह नतीजा इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक शरीफ में लिखा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या नतीजा निकाला? कहने लगे मा वारदा ले अहदिन अन असहाब रसूलिल्लाह मिनल फदाइल मा वारदा ले अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा किराम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, सबसे ज्यादा अगर रिवायात जिनके फजाइल में तमाम हदीसों से मिलती हैं, उस हस्ती को भी मौला कायनात शेर खुदा कहा जाता है। किसी सहाबी के बारे में इतनी रिवायात हदीसों में दर्ज नहीं हुई जितनी हदीसें मौला कायनात तने तनहा शेर खुदा के बारे में, जितना जखीरा हदीसों में मौला कायनात के बारे में अल्लाह ताला ने अता फरमाया हुआ। तो ये 3 हवाले अहादीस मुबारका से मैंने पेश किए हैं। मजीद 1-2 बातें सरकार के बारे में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सरकार मौला अली पाक को आगे बिठाया, और ये हदीस पाक मुस्तदरक शरीफ की है, और यही हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी भी दर्ज फरमा रहे हैं, और यही हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद शरीफ में भी मौजूद है। अब हदीस पाक सुनिए। मौला अली पाक ने फरमाया कि एक दिन सरकार ने मुझे बिठाया और फरमाया अली बात सुनो, आप यमन की तरफ जाएं, वहां जाके शरीयत के मुताबिक लोगों में फैसले करें, शरीयत के मुताबिक लोगों को फैसले करें। कौन भेज रहा है? नबी पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक मेरा अल्लाह इजाजत नहीं देता। तो इधर इजाजत अता फरमा रहे, ए अली जाओ यमन की तरफ, वहां जाके फैसले करो। मौला अली ने आगे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तो मेरी कम सिनी है, मैं अभी जवान हो रहा हूं, उस वक्त की बात है, मतलब अभी तो मैं सरकार में इल्म हासिल कर रहा हूं, हुजूर की दरबार आलिया में मैं बैठता हूं, इल्म हासिल करता हूं। तो ये नहीं या रसूलल्लाह कहने का मतलब ये है कि मैं वहां जाके फैसले करूं, या रसूलल्लाह मैं अभी जवान हो रहा हूं, ये मतलब था मौला अली का। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब अली पाक ने ये एक सामने मामला रखा तो क्या हुआ? फरमाया, अर्ज किया, वला इल्मा ली बिल कदा, सोने कमली वालिया, ये जो काजी बनने वाला फैसला है ये तो बहुत ऊंचा है। अली पाक आगे कर्ज कर रहे हैं, खुद फरमान है हदीस पाक में कि वला इल्मा ली बिल कदा, काजी बनने का जो इल्म है अभी मेरे पास सोने हले ओ दर्जा अभी हासिल नहीं हुआ। फ़काला इन्नल्लाह सयहदी कल्बका, ए अली अल्लाह तेरे दिल को हिदायतें अता फरमाए, वयुसब्बितु लिसानका, अल्लाह ताला तेरी जुबान को साबित कदम रखे। ये 2 दुआएं क्या फरमाई? अल्लाह के महबूब ने पूरा इल्म ट्रांसफर फरमा दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ दुआ नहीं दी, हम दुआ दे अल्लाह तेरी खैर करे, आगे अल्लाह का मामला है, अल्लाह दुआ कबूल करे ना करे। अब अली पाक ने कहा सोनिया, अब कज़ा वाला जो हुक्म है, जस्टिस बन के बैठना, जज बनना, फैसले करना, काजी बनना, ये तो बहुत ऊंची बात है। तो आगे से मेरे सरकार ने 2 दुआएं दी, अल्लाह ताला तेरे दिल को हिदायत में रखे और तेरी जुबान को साबित कदम रखे। बस इतना फरमाना था। आगे नबी पाक ने यह नहीं कहा कि चलो फिर ऐसा करो, ये किताबें ले जाओ, वहां स्टडी कर लेना, नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया, अली पाक गल सुन, जब आपने फैसला करना है तो ये एक तरीका मैं आपको दे रहा हूं। ये नहीं कहा कि कैसे होगा, अब नहीं, बस कह दिया कि जाना है तो बस जाना है। मेरे सरकार ने क्या फरमाया, ए अली एक बात याद रखना, जब 2 बंदों में झगड़ा तेरे पास आ जाए तो ये कुलिया लेते जाओ कि उस वक्त तक फैसला नहीं सुनाना जब तक दूसरे फरीक की बिल्कुल ऐसे ही बात ना सुन लो जैसे तूने पहले फरीक की सुनी हुई। बस
ये मेरे सरकार ने एक कुलिया अता फरमा दिया मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को। तो फरमाया उस वक्त तक फैसला नहीं करना। तो मेरे अली पाक चले यमन की तरफ। तो फिर आगे क्या हुआ, कहने लगे फमा जिल तो काजियन, जब से मैं काजी बना हूं एक मामले में भी मुझे शक नहीं पड़ा कि यह गलत होगा या दुरुस्त होगा। हर मामला अल्लाह ने मुझे हिदायत ही हिदायत फरमाई हुई है। इतना फैज है लिसाने मुस्तफ़ा करीम में कि अभी ओहदा नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमा दिया हुआ है। इतनी रहमत है, इतना इख्तियार है मेरे मुस्तफ़ा के पास कि ए अली क्या हुआ। ऐसे बात को याद करो, जब बगदाद वाले शहनशाह ने भी एक बार कहा था या रसूलल्लाह मुझे तो तकरीर ही नहीं करनी आती, तो मेरे सरकार ने फरमाया मुंह खोलो, मुंह खोलो। याद है ना आपको बात। तो सरकार ने 7 बार लुआबे दहन मेरे गौसे पाक को अता फरमाया। तो 7 लुआबे दहन क्या अता फरमाया, इन 7 लुआबे दहन में इल्म के समंदर ही पिला दिए गौसे पाक को। ऐसे तकसीम होता रहा है इल्म दरबारी रिसालत माब में। ज़िम्नन एक बात याद आ गई, मेरे सरकार ने फरमाया लोगों सुनो, मा सब्बल्लाहु फी सदरी। मेरे सरकार जब भी नवाजते थे ऐसा ही नवाजते थे। मांगने वाला हैरान रह जाता था कि कतरा किसी ने मांगा, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए। किसी ने एक कतरा मांगा, सरकार ने दरिया अता फरमा दिया। किसी ने एक बकरी मांगी, पूरा रेवड़ अता फरमा दिया। तो क्या हुआ, मेरे सरकार ने, ये साहिसिता की हदीस पाक है, मा सब्बल्लाहु फी सदरी, मेरे सरकार का फरमान है जो अल्लाह ताला ने जितना कुछ भी मेरे सीने में फैज और इल्म अता फरमाया, इल्ला वक़द सबब तो फी सदर अबू बकर, वो सारे का सारा इल्म मैंने अबू बकर के सीने में ट्रांसफर फरमा दिया हुआ। अल्लाह, ऐसे मेरे सरकार सखावतें अता फरमाया करते थे। बहरहाल आज मौजू है मौला कायनात के बारे में। तो मौला कायनात का इल्म जो है यह भी मेरे मुस्तफ़ा ने खुला डुला अता फरमाया हुआ। फरमाया जब से मैं काजी बना हूं फिर एक मामले में मुझे शक नहीं पड़ा कि यह फैसला करना है कि नहीं करना। हत्ता कि वो वक्त भी आया कि एक दफ़ा ज़माना है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और एक मामला आ गया। बच्चों ने शिकायत की कि ए अमीरुल मोमिनीन उमर पाक हमारा फैसला करें। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया बोलो। कहते हम अभी छोटे थे, हमारे वालिद ने, अब्बा जान ने इस बंदे को कहा कि ये अमानत है मेरे बच्चों की, इसमें से जितना चाहे तू रख लेना, तो बाकी मेरे बच्चों को दे देना, जितना चाहे इनको दे देना, बाकी तू रख लेना। तो अब दिरहम था 1000, इसने 100 दिरहम हमें दिया, बाकी 900 अपने पास रखे हुए हैं, तो हमारा हक तो ज्यादा बनता है। तो ऐ उमर फ़ारूक फैसला फरमाए। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बंदे को बुलाया, फरमाया हाँ बता भाई क्या मामला हुआ। उसने कहा ये बच्चे बात सही करते हैं कि जो उसने जो कहा था कि जो तेरी मर्जी हो इनको दे देना, बाकी तू रख लेना। तो जितना मैंने चाहा मैंने रख लिया, तो मैं भी हक पर हूं। तो अब कोई तो नहीं ले सकता क्योंकि इसके अब्बे ने मुझे इख्तियार था फरमाया था। तो क्या हुआ, इतने में हजरत अली तशरीफ लेके आए। अब हजरत फ़ारूक आज़म सोच रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ सुनो तो बच्चे भी ठीक लग रहे हैं, उसका मौक़िफ़ सुनो तो वो भी ठीक लग रहा है। अब मैं कैसे कहूं कि उनको पैसे ज्यादा दो, जब उसके अब्बू ने ये इंतखाब दिया था उसको जो मर्जी कर ले, तेरी मर्जी है। हजरत उमर फ़ारूक ने मौला अली पाक को बोला सोने एक फैसला नहीं साढ़े को हो रहा, फैसला तो करो, तुसी सुभान अल्लाह सिद्धी करो, अल्लाह अकबर। मौला अली पाक ने फरमाया हाँ जी बोलो जी। उन्होंने सारा मामला फिर सुनाया। मौला अली पाक ने फरमाया हाँ जी, ए पैसे दबाने वाले शख्स, वो जुमला बोल जो इनके अब्बा ने तुझे कहा था। उसने कहा जी इनके अब्बा ने मुझे ये कहा था कि जितनी तेरी चाहत हो इनको दे देना, बाकी तू रख लेना। तो मौला अली पाक कहने लगे, फरमाने लगे जितनी तेरी चाहत है, इसके अब्बे ने ये कहा है कि अपनी चाहत उनको देनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, मौला अली पाक के फैसले ऐसे होते थे कि जितनी चाहत है वो तो तूने खुद रख ली, तेरी चाहत बनी है 900 रुपया,
तो उसके अब्बे का जुमला था, जो तेरी चाहत हो वो बच्चों को देनी है, 900 रुपया बच्चे को दे, 100 तू रख। जब ये फैसला सुना तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो बतौर अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर बैठ के फरमाते, ए अली तुसी ना होंदे मैं ते हलाक हो गया हुंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दो बातें और सुन लें। जब आपने फैसले फरमाने शुरू किए, मौला अली पाक की बात है, और यह भी मुस्तदरक शरीफ की मैं रवायत पेश करने लगा हूं मौला अली पाक के फैसलों के बारे में, कि हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग अली पाक के फैसले सुन के बड़े हैरान हुआ करते थे, इतने हैरान, हत्ता के सहाबा किराम को यह कहना पड़ा, कुन्ना नतहद्दसु, हम आपस में अली के फैसले सुन के बातें ये किया करते थे। अली के फैसले सुन के सहाबा किराम आपस में ये बातें करते थे, अन अक़दा अहल मदीना ते अली, के पूरे मदीना का सबसे बड़ा जो काजी है वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला। ये सहाबा किराम ने जो इकरार फरमाया है कि हमें इकरार कर, कुन्ना नतहद्दसु, हम आपस में बातें किया करते थे कि मदीने के सबसे बड़े काजी को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो सामने किराम, यहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो, इनकी एक बात सुने, बड़ी मान फरोज बात है। आप एक दुआ किया करते थे, काश वो 3 खसलतें जो अल्लाह ने अली को अता फरमाई काश मुझे भी मिल जाती। कैसा प्यार है आपस में। हजरत उमर कह रहे हैं अली पाक के बारे में, काश 3 ऐसी फजीलतें जो अल्लाह ताला ने सिर्फ मौला अली को अता फरमाई, काश वो 3 मुझे मिल जाती तो मुझे सुर्ख सोना और ऊंटों से भी ज्यादा कीमती ये मामला होना था। तो लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन वमा हुन्ना, वो कौन सी सिफात हैं जो 3 का आपने जिक्र किया। अब वो 3 बातें जरा आपने ईमान अफरोज होकर सुननी है, कि जिसको हजरत उमर पाक तलब किया करते थे, काश ये मुझे मिल जाती। हालांकि अगर देखा जाए तो मर्तबा अल्लाह पाक ने उमर पाक का भी थोड़ा नहीं बनाया, अल्लाह ने दर्जा उन्हों का भी चोखा ता फरमाया हुआ है। तो बहरहाल ये उनकी अकीदत थी मौला अली के साथ। तो लोगों ने पूछा, सोने वो कौन सी 3 आदात हैं, कौन से औसाफ हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने मौला अली को अता फरमाई है। कहने लगे, सबसे पहली बात तज़व्वजुहु फातिमा बिनते रसूलिल्लाह। सबसे पहली जो फजीलत है कि मौला कायनात हजरत अली पाक की यह फजीलत है कि नबियों के सरदार ने अपनी शहजादी फातिमा का निकाह जो है मौला अली से किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यह पहली फजीलत है। और दूसरी फरमाया, वा सुकनाहु अल मस्जिदा, सुकनाहु अल मस्जिदा मा रसूलिल्लाह, के अली का नबी के साथ मस्जिद में हलाल रहना। अभी समझ नहीं आई, मैं समझाता हूं। अली का मस्जिद में नबी के साथ हलाल मामले में रहना। किस मामले में? यहिल्लु लहु फीही मा युहिल्लु लहु, के मस्जिद के मामला में जो चीज अल्लाह ने नबी के लिए हलाल की है, अल्लाह ने अली के लिए भी हलाल कर दी हुई है। मैं एक इशारा दे देता हूं। मेरे सरकार ने फरमाया कि जब जुम्बी बंदा जिस पर इहतिलाम हो गया, वाजिब है गुस्ल, मेरे सरकार ने फरमाया सिर्फ 2 ऐसी कायनात में हस्तियां हैं, जब गुस्ल वाजिब हो जाए तो तुम में कोई बंदा अल्लाह के घर में नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो 2 हस्तियां हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मदीने वाला मुस्तफा आ सकता है, दूसरा नजफ वाला अली अल मुर्तदा आ सकता है। अल्लाह अकबर। ये दूसरी फजीलत मौला अली को जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और तीसरी बात, वा रायतो यौम खैबर, ये तीसरी ख्वाहिश थी हजरत उमर फारूक की कि खैबर के मौका पर जब मौला अली पाक के बारे में नबी पाक ने यह फरमाया था कि कल वाले दिन मैं झंडा उसे अता करूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया मैं उसे झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। और सुनिए, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। तो सारे सहाबा किराम को ये तांग थी, सारी रात सारे सहाबा यही कहते, या अल्लाह ओ मैं हूं वहां, या अल्लाह ओ मैं हूं वहां।
या अल्लाह झंडा मैनू लभ जावे, या अल्लाह झंडा मैनू लभ जावे। तो जब सुबह का वक्त हुआ तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फ़क़ाला ऐना अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहु अकबर, मेरा अली कहाँ है। जब ये जुमला बोला तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये तीसरा वसफ था मौला कायनात का। मेरा दिल करता था काश ये मौका मुझे अल्लाह ताला फरमा दिएगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा ये हदीस पाक मुकम्मल कर लें, 2 मिनट बाकी हैं। फिर सरकार ने वो झंडा मौला अली को दिया। इससे पहले सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उन्हां दियां ते अखां दुख दियां पईयां ने, आपने फरमाया भावें दुख दियां ने, अली नूं सद्दो तुसीं। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में सद्दो तुसीं अली। अली पाक आए तो मेरे सरकार ने फबासा का रसूलुल्लाह, मेरे सरकार ने लुआबे दहन मौला अली के आंखों पे लगाया। हाई से हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक लगा ले, इंजेक्शन लगा ले, कोई ड्रिप लगा ले, इतनी जल्दी फायदा नहीं देती जितनी जल्दी मुस्तफा का थूक शिफायता फरमा दिया। हदीस पाक में है, इधर से मेरे सरकार ने लुआबे दहन डाला, आंख खुल गई, इधर डाला, आंख खुल गई, मौला अली की फौरी तौर पे आंखें ठीक हो गई। इतना फैज अल्लाह ताला ने अपने इस आखिरी नबी को अता फरमाया हुआ। फिर आखिर में फरमा दिया कि ऐ प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे उकातिलुहुम हत्ता यकूनु मिसलुना। अब अली ने भी बड़े फख्र से कहा होगा, या रसूल अल्लाह, झंडा पकड़ा है मौला अली ने, अब झंडा पकड़ने के बाद मौला अली ने क्या अर्ज किया, सोनिया हुण मैं उदों तक लड़दा ही रहूंगा जदों तक काफर कलमा पढ़ के साढ़े वर्गे ना हो गए। अल्लाह अकबर, अब उनको भी मैं मुसलमान करके ही छोड़ूंगा। ये फिर मौला अली ने वादा किया था। तो अल्लाह ताला ने उस मौका पे फिर सबसे बड़ा जो कले का गेट था, मौला अली ने हाथ से पकड़ के ऐसे खींच के नीचे फेंक दिया था। तो आइए 13 रजब शरीफ मौला कायनात की विलादत बासादत का दिन है।